हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा पार्ट 2 करेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज क्लास 9 चैप्टर 3 का, जिसके हम क्या कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे। 3 में भी आ सकते हैं, 4 में भी, 2 में भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी। जो कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इंडिकेटर्स आर फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, कितना इनकम है उसकी और कितना वो कंजप्शन है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। थर्ड, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। फोर्थ, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी से आप क्या समझते हो। आंसर, वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी मीन्स सम कम्युनिटीज और सोशल ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी देन अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ ज़्यादा वो होते हैं प्रोन, कुछ ज़्यादा खतरे में होते हैं पॉवर्टी के, कुछ को छोड़ के। Members of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the option available in different communities for finding and alternative living in terms of assets, education, health, and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism, etc. Question number 3. How were the British policies responsible for the increase in poverty in India? जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी इंडिया में, उसको कैसे पॉवर्टी इंक्रीज की इंडिया में। तो आंसर, देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड इन इंडिया। ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं, इन सब चीज़ों के इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं। वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक उसमें से ये है कि जब उन्होंने हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम किया था इंडिया का, कब, किसके अंडर, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। इन्होंने क्या किया, जो इनकी पॉलिसीज थी, उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे इंडिया के, उसको डिस्करेज किया, डेवलपमेंट नहीं होने दी। और किसकी, इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल्स की। द लो रेट ऑफ ग्रोथ प्रसिस्टेड अंटिल द 1980s। बहुत ही लो ग्रोथ रेट हुई थी इंडिया में, कब तक, 1980s तक। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। जब देखो अब फैक्ट्री नहीं लगेगी तो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी, और लो क्या होगा, रेट ऑफ इकोनॉमी भी स्लो होगी, कम होगी। दिस इज वॉज अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। द टू combined to make the growth rate of per capita income very low. The failure at both the front, promotion of economic growth and population control, precipitated the cycle of poverty। इन्होंने इसको क्या बढ़ा दिया, साइकिल को दोबारा से तेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, what does social exclusion means? Answer, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in poor surrounding with other people, excluded from enjoying social equality of people in better surrounding. Second, social exclusion can be both a cause as well as the consequences of poverty in the usual sense. Third, broadly, it is a through in which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that other enjoys. Question number 5th. हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड विद पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया। एजुकेशन ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन से कैसे, देखो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी गिरेगी। तो देखो आंसर, टिल द अर्ली 80s देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। जो अर्ली 80s थे, जब इतनी
ग्रोथ नहीं थी पर कैपिटा इनकम की, और पॉवर्टी में इतनी ज़्यादा रिडक्शन भी नहीं आ रहा था. आफ्टरवर्ड्स द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3-5% a year in 1970s to 6% during the 1980s and 1990. मतलब जब 3.35% से 1970 से 6% तक आ गया 90s 80 और 90s 90 में. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty. There is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. This also encourages people to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns from investing in education. Sixth question. How are socio cultural and economic factors responsible for poverty? Answer. Many social, cultural, and economic factors are responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, send a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seed, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow. Unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness. So, the high level of indebtedness is both the cause of the effect of poverty. Question number 7. Explain the principal measure taken in Punjab, Kerala and Andhra Pradesh to reduce poverty. मतलब इनमें वो बताओ कि जो मतलब कुछ मेजर्स लिए गए हैं पंजाब, केरला और आंध्र प्रदेश में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. तो देखो मेजर्स आर. First, the principal measure taken in Punjab to reduce poverty is increasing the agricultural growth rate. Second, Kerala has focused more on human resources development to reduce poverty. Third, Andhra Pradesh focused on public distribution of food grains to reduce poverty. मतलब तीन जो है ये सबसे मतलब सफल हैं, हम स्टेट्स कह सकते हैं क्या किसको कम करने में, पॉवर्टी को कम करने में. क्वेश्चन नंबर 8. Illustrate the seriousness of poverty in India. Answer. In a daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless labor in village or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wages workers at construction sites or child worker in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. मतलब आप किसी भी 4% को लोगे उसमें से एक क्या मिलेगा, एक तो आपको पुअर मिलेगा ही एवरेज के हिसाब से. दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी. 2011-12 का सर्वे है. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. दिस illustrate the seriousness of the challenge. Question number 9. Is it correct that poverty line may vary with time and place? मतलब ये पूछ रहा है कि जो poverty line है वो vary करती है किसके, टाइम और प्लेस के हिसाब से. तो हमें यही आंसर बताना है. A person is considered poor if his or his income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy basic need is different at different times and in different countries. Second, therefore, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. ये क्वेश्चन नंबर 10. Explain how the low level of education of the poor people can be held responsible for poverty in India. Answer. Low level of education of the poverty is a major cause behind their poverty. Poor people do not have access to education. Second, because of illiteracy, the Indian farmers have failed to learn new methods of cultivation. Even the village moneylenders succeed in cheating them quite easily. Third,
Moreover, poor parents are not able to send their children to schools, so the poor people are employed as unskilled workers and are paid low wages due to low level of education. Question number 11. Describe the aim of Swarnajanti Gram Swarojgar Yojana and the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. Answer: Swर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, it is known as SGSY, was launched in 1999. The program aims at bringing the assisted poor family above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. Second, Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. The Pradhan Mantri Gramodaya Yojana PMGY was launched in 2000. Under this scheme, additional central assistance is given to the states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification. Question number 12. ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. What are the major reasons for less effectiveness of anti-poverty measures? Answer: the measures are: first, one of the major reasons for less efficiency is the lack of proper implementation and right targeting. Second, moreover, there has been a lot of overlapping of schemes. Third, despite good intention, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor. Fourth, therefore, the major emphasis in recent years is on proper monitoring of all the poverty एलिवेशन प्रोग्राम्स. तो स्टूडेंट इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट हो गया. पार्ट 3 में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आते हैं मेनली 5 मार्क्स में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.